अरे बेटा आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। लड़की बहुत ही अमीर घर की है और ड्रेसिंग सेंस भी इसका काफी अच्छा है। हाँ भैया, भाभी तो फोटो में ही इतने स्टाइलिश कपड़ों में है तो रियल लाइफ में कितनी स्टाइलिश होंगी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, लड़की तो कुल मिलाकर ठीक ही है। संगीता जबरदस्ती अपने बेटे के हाथ में लड़की की फोटो थमाने लगती है। तभी अर्नब गुस्से से उस तस्वीर को फेंकते हुए कहता है, माँ मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और मैंने उस लड़की की फैमिली में ये कमिटमेंट भी कर दिया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। क्या तू किसी और लड़की को पसंद करता है? ऐसा क्या है उस लड़की में जो तू इस लड़की के चक्कर में अपनी माँ के फैसले को ठुकरा रहा है? क्या क्या करती क्या है वो लड़की? माँ वो कुछ नहीं करती है, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती है और उसकी फैमिली काफी गरीब फैमिली है। माँ दर्जी का काम करती है लेकिन लड़की बेशक से गरीब है पर वो काफी समझदार है और संस्कारी भी है। वो आप लोगों के साथ काफी प्यार से रहेगी। ये क्या प्यार प्यार कर रहा है? प्यार के साथ पैसों की भी जरूरत होती है जो तेरी पसंद की लड़की के पास नहीं है। माँ आपको जो कहना है कहती रहिए, पर मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। संगीता रहने दो, वैसे भी ये बड़ा हो गया है, 30 साल का है, अपने बारे में सही गलत तो अच्छे तरीके से सोच सकता है। और रही बात इस लड़की की, तो तुम इस लड़की की शादी रजत से करवा दो। हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। इस तरह से हमारे घर में अमीर घर की भाभी भी आ जाएंगी और भैया के पसंद की भी भाभी आ जाएंगी। ठीक है। अब संगीता एक एक हफ्ते का गैप करके दोनों ही लड़कियों के घर पर शादी की बात करके आती है और कुछ ही हफ्तों में अपने दोनों बेटों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करवा देती है। दोनों ही बहू शादी करके अपने ससुराल आती हैं। छोटी भाभी, आपका लहंगा तो काफी डिजाइनर लग रहा है। डिजाइनर नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? सब्यसाची से मंगवाया है मेरे डैड ने ये लहंगा। वैसे जेठानी जी, आपने अपना लहंगा कहाँ से लिया? ये तो काफी ओल्ड फैशन लग रहा है। ओल्ड फैशन तो लगेगा ही, अपने बजट के हिसाब से जो लिया है, गरीबों वाला। हाँ भाभी, शादी का लहंगा थोड़ा तो डिजाइनर होना चाहिए क्योंकि ये सारे मोमेंट्स हमारी लाइफ में एक बार आते हैं, बार बार नहीं। आप सभी की बातें बिल्कुल सही हैं, पर मेरी माँ आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं है कि वो मुझे आपकी तरह इतना महंगा लहंगा दिला सके। लेकिन उन्होंने ये लहंगा अपने हाथ से ही तैयार किया था और मेरे लिए ये भी किसी सभ्यसाची से कम नहीं है। सही कहा साक्षी तुमने, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ भाभी, मैं भी, आप बहुत प्यारी लग रही हो। अगले दिन सुबह साक्षी नहा धोकर अपने माँ के हाथों की सिली हुई लाल कलर की साड़ी पहनकर हॉल में आती है। तभी पीछे से मोनिका भी एक सुंदर स्टाइलिश साड़ी पहनकर वहां आती है, जिसका बॉर्डर फैंसी होता है और ब्लाउज काफी छोटा होता है। साक्षी सिर पर घूंघट करके, माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है, हम उसमें क्या बनाएं? क्या पहली रसोई का खाना माँ जी मुझसे नहीं बन पाएगा। मैंने अपने हाथों में नेल एक्सटेंशन करा रखा है। अरे मैंने कब कहा तुझसे ये सब करने को? बड़ी बहू, ये सब तुम कर लेना। और जरा मेरी बात सुनो, तुमने शादी के अगले दिन ही ये कैसे सिंपल कपड़े पहन लिए हैं? तुम्हारी माँ ने कुछ अच्छा भिजवाया नहीं क्या? हाँ भाभी, आपकी ये साड़ी कितनी सिंपल है, जरा छोटी भाभी की साड़ी देखिए कितनी स्टाइलिश है। तभी पीछे से आता अर्नब ये सब सुनकर, माँ पीहू, ये सब क्या है? मैंने आप दोनों को पहले ही कहा था ना कि साक्षी की फैमिली काफी गरीब है, वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। जेठ जी, बुरा मत मानिएगा, पर आज के टाइम पर कोई परिवार इतना गरीब नहीं होता कि अपनी बेटी को अच्छे कपड़े ना पहना सके। देवरानी जी, मेरी माँ सच में बहुत गरीब है और ये साड़ी भी उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से अरेंज करके दिया है। साक्षी, तुम ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जाओ अब अपनी पहली रसोई का खाना बनाओ। अब अकेले ही साक्षी अपनी पहली रसोई में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। घर के सारे सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर साक्षी के हाथ के खाने को खाकर, अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे मोनिका, इनमें से तुमने क्या बनाया है? मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे खाना बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अरे बाप रे, इसका मतलब ये सारा खाना बड़ी बहू ने अकेले बनाया है। वैसे बड़ी बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया पापा जी। हाँ बहू, खाना तो अच्छा बनाया है तूने। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि साक्षी सबको खुश रखेगी। हाँ हाँ ठीक है, अब इतनी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है।
अब सभी को खाना खिलाने के बाद साक्षी झूठे बर्तनों को जाकर रसोई में धोने लगती है और बर्तन साफ करने के बाद फिर साक्षी हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। तभी तैयार होकर वहां मोनिका आती है। मम्मी जी, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। भाभी, मैं भी चलूँ आपके साथ? माँ जी, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, बर्तन और साफ सफाई तो मैंने निपटा लिया है, पर कपड़े अभी भी रखे हुए हैं। अगर देवरानी जी उन्हें धुलवा देती तो ठीक रहता। तुझे दिख नहीं रहा कि मेरी बहू शॉपिंग पर जा रही है? जेठानी जी, मैं सब सुन रही हूँ। कैसे आप कान भर रही हो मम्मी जी का? अरे नहीं, मैं तो बस मदद मांग रही थी। अगर आप मदद करवा कर चली जाती तो ठीक रहता। जेठानी जी, काम करवाने की एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखना मुझसे, क्योंकि शादी से पहले भी मेरे घर में ये सब करने के लिए नौकरानी थी और यहाँ पर आप हो। इतना कहकर इतराती हुई मोनिका अपनी नंद के साथ शॉपिंग पर चली जाती है, जिसके बाद सभी गंदे कपड़ों को साक्षी अकेले ही धोने लगती है। सुबह से सारा काम मैं अकेले ही कर रही हूँ। माँ जी भी देवरानी जी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो एक अमीर घर से है और मैं गरीब। अब इसी तरह साक्षी अकेले ही घर के सभी काम को संभाल रही होती है। वहीं साक्षी की अमीर देवरानी सारा दिन अपने कमरे में बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती और स्टाइलिश कपड़ों में सिर्फ रील बनाती थी। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन साक्षी के नंद के लिए एक बहुत ही अमीर परिवार से रिश्ता आता है। संगीता जी, आपकी लड़की तो बहुत खूबसूरत है और आपका घर भी काफी आलीशान है। मुझे तो आपका रहन सहन और आपकी खूबसूरत बेटी बहुत पसंद आई। शुक्रिया, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी बिजनेसमैन खानदान में हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम दोनों ही परिवार एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर अपने बेटा बेटी को शादी के रिश्ते में बांध देते हैं। अब रिश्ता फिक्स करके लड़के वाले चले जाते हैं। संगीता भी रिश्तेदारों में अब शादी के कार्ड बंटवा देती है और अगले ही दिन संगीता की जेठानी कल्याणी आती है। प्रणाम बड़ी सासू माँ। खुश रहो संगीता, ये क्या तेरी छोटी बहू मेरे पैर छूने नहीं आई? अरे छोटी बहू, बड़ी माँ जी के पैर छुओ। मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा ये सब। यही संस्कार दिए हैं संगीता तूने अपनी बहू को। अरे वो अभी थोड़ा थकी हुई है, इसलिए ऐसा करिए। आओ ना, आप अंदर आओ। अब अगले दिन संगीता की जेठानी कल्याणी हॉल में बैठी दोनों बहू के सामने संगीता से कहती है, अरे संगीता, तू शादी की तैयारी में लग गई। तूने अपनी बहू से कहा कि उनके ससुराल की ये पहली शादी और हमारे में पहली शादी में बहू के कपड़े उनके मायके से आते हैं। अरे जेठानी जी, मैं तो ये बताना ही भूल गई। सुन लिया ना तुम्हारी बड़ी सासू माँ ने क्या कहा? तुम दोनों की शादी के कपड़े तुम्हारे मायके से आएंगे, और ध्यान रहे कपड़े ऐसे होने चाहिए कि खानदान की बेइज्जती ना हो। अरे मम्मी जी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। आप तो जानती हैं कि मेरे डैड कितने बड़े फैशन डिजाइनर हैं। मैं अच्छे ही कपड़े पहनूंगी। आप एक बार अपनी बहू से पूछ लीजिए। बड़ी बहू से तो मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं, क्योंकि उसके परिवार वाले गरीब हैं, पर फिर भी बड़ी बहू अपनी माँ से कह देना कि हमारे खानदान की ये पहली शादी है, तो कपड़े सोच समझ कर ही सिलवाएं। हाँ बड़ी भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में किसी के ड्रेस और ज्वेलरी की इंसल्ट हो, तो प्लीज ड्रेस अच्छे से मंगवाना। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम बहुत गुमसुम हो। कपड़ों की अर्जेंट हो, कपड़ों की अरेंजमेंट हो तो जाएगी ना तुम्हारे मायके वालों से। हाँ बड़ी माँ जी, हो जाएगी। अब दोनों ही बहू अपने अपने कमरे में आती हैं। मोनिका फोन से बहुत ही एक्सपेंसिव हल्दी, मेहंदी और शादी की ड्रेस की पिक्चर अपने पापा को व्हाट्सएप कर उन्हें फोन करती है। हेलो डैड, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे ससुराल में पहली शादी हो रही है। हमारे ससुराल में पहली शादी में बहू की ड्रेस मायके से आती है, इसीलिए अब आपको मेरे लिए हल्दी, मेहंदी और शादी की ड्रेस भिजवानी है। बेटी, तूने जिन ड्रेस के फोटो भेजे हैं वो कपड़े बहुत एक्सपेंसिव हैं और अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यही ड्रेस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ससुराल की पहली शादी में अपनी ननद से भी ज्यादा खूबसूरत दिखूं। बहू बन चुकी हो तुम किसी के घर की। अरे अब तो ये ईर्ष्या वाली भावना छोड़ दो। तुम्हारी नंद तुमसे छोटी है, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि शादी में सबसे खूबसूरत तुम्हारी नंद लगे। प्लीज पापा, आपसे जितना कहा है आप उतना करो। बाय। दूसरी तरफ साक्षी अपने गरीब माँ से फोन पर बात करती हुई, क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों है?
माँ क्या बताऊं अब आपको, मेरे ससुराल में एक शादी आन पड़ी है, मेरी ननद की शादी। और हमारे ससुराल में पहली शादी में बहू के कपड़े उसके मायके से आते हैं। और मैं जानती हूँ कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति शुरू से ही खराब रही है, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपसे जितना बन पड़े आप उतना ही मेरे लिए हल्दी, मेहंदी और शादी की ड्रेस बनवा दीजिएगा। अरे बस इतनी सी बात, सब हो जाएगा, तू चिंता क्यों करती है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि आप कहीं ना कहीं से कर ही दोगे, पर फिर भी आप कोई भी जोखिम भरा काम करके ड्रेस देने की कोशिश मत करिएगा। आपसे जितना हो उतना ही करिएगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं कोई जोखिम भरा काम नहीं करूंगी। और वैसे भी तेरी शादी करने के बाद मेरे तो सारे सिलाई के पैसे ऐसे ही रखे रहते, मुझे अकेली पर क्या ही खर्च करूंगी। अब मैं अपने बचाए हुए पैसों से एक अच्छी सी ड्रेस सिल लूंगी। ठीक है माँ। दूसरी तरफ मोनिका की माँ, ये लड़की फिर से आपको टॉर्चर कर रही है, ये शुरू से ही ऐसी है। पैसे और कपड़ों की वैल्यू तो उसने कभी की ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसीलिए महंगे कपड़े खरीदने की। और कैसी बात कर रही हैं आप, आपसे बदतमीजों की तरह मैं सब सुन रही थी। इसीलिए अब इसकी शादी की ड्रेस में वही कपड़े जाएंगे जो इसकी अलमारी में रखे हुए हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े खरीद पाऊं। इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं। अब साक्षी की माँ मंजू अपनी बेटी के लिए बाजार से जाकर सस्ते कपड़े खरीदती है और उसे सजाने के लिए नेट, गोटा, लेस, सितारे, घुंघरू, ग्लिटर, स्पार्कलर जैसी चीजें लेकर आती है और सिलाई मशीन पर ही अपनी बेटी के लिए हल्दी, मेहंदी और शादी की ड्रेस तैयार करने लगती है। बस कुछ दिन रह गए हैं, बस फटाफट मैं अब अपनी बेटी की ड्रेस सिलकर उसके घर भिजवा दूं। दूसरी तरफ पीहू के लिए घर में ज्वेलरी वाले आते हैं। पीहू, ये ज्वेलरी काफी ट्रेंडिंग है, तुम इसे ट्राई करो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तभी साक्षी एक सिंपल से गले के हार को हाथ में उठाकर, ये हार भी कितना अच्छा लग रहा है ना। भाभी ये तो काफी ओल्ड है, मैं इसे नहीं पहन पाऊंगी, सॉरी। बड़ी बहू तू रहने दे, तूने आज से पहले ऐसे हार कभी देखे भी थे जो तू पसंद कर रही है? ये सब काम अपनी देवरानी को ही करने दे। सही कहा माँ जी आपने। जेठानी जी जाइए आप घर के झाड़ू पोछा बर्तन कीजिए, ये सब हम देख लेंगे। ये सुनकर साक्षी नम आंखों से उठकर वहां से चली जाती है और घर के कामकाज में लग जाती है। अब जहां पीहू की शॉपिंग हो रही थी वहीं कुछ दिनों के बाद अब दोनों बहू के कपड़े भी उनके मायके से आ जाते हैं। मोनिका अपने कमरे में अपनी ड्रेस देखकर, अरे ये सब तो मेरी पुरानी ड्रेसेस है। मोनिका गुस्से में अपनी माँ को फोन करती है। माँ ये सब क्या है, आपने मुझे मेरे ही पुराने कपड़े भिजवा दिए, मैं ये पहनूंगी अपने ससुराल की पहली शादी में। हाँ यही पहनोगी तुम, और जो भिजवाया है पहन लो, हम पहले से ही परेशान हैं और परेशान करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शांति फोन रख देती है। डिस्गस्टिंग डैड, आपने ये ठीक नहीं किया। वैसे ये कपड़े भी इतने बुरे नहीं हैं, इन्हें मैंने सिर्फ एक बार ही पहना है। मैं इन कपड़ों में भी अपनी जेठानी जी को बहुत ही अच्छे तरीके से नीचा दिखा सकती हूँ। माँ आपने मेरे लिए कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस सिले हैं, शुक्रिया माँ। अरे बस कर, और सुन, मैंने हल्दी, मेहंदी, शादी के कपड़ों के साथ साथ एक ड्रेस एक्स्ट्रा भी भेजा है, अगर जरूरत पड़े तो उसे भी इस्तेमाल कर लेना। ठीक है माँ। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब पीहू के हल्दी का दिन आता है, जहां पीहू एक सुंदर से पीले कलर के लहंगे में पीले कलर के फूल में बैठी हुई होती है। हल्दी में सभी लोगों ने पीली साड़ी तो पीला सूट पहना हुआ होता है। कुछ औरतें ढोल बजाकर हल्दी के संगीत गा रही होती हैं, तो वहीं कुछ औरतें ठुमके लगा रही होती हैं। ये लीजिए चाय पी लीजिए, कब से आप लोग संगीत गा रही हैं। हाँ बहू चाय तो दे दे, चाय के लिए तो हम कभी मना नहीं करेंगे। और जा अब तू भी तैयार हो जा, देख तेरी देवरानी कैसे ठुमके लगा रही है। जी बस थोड़ी सी हल्दी कूटनी रह गई है, उसे कूट कर मैं तैयार होकर आती हूँ। साक्षी रसोई में हल्दी चंदन कूट कर अपने कमरे में तैयार होने आती है। साक्षी हल्दी के फंक्शन में पीले कलर का शरारा घरारा पहनती है और तैयार होकर हल्दी के फंक्शन में आती है और अपनी नंद को हल्दी लगाते हुए, पीहू तुम्हारे ऊपर तो हल्दी का रंग बहुत खूबसूरती से चढ़ा है। थैंक यू भाभी, वैसे आपकी हल्दी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। और ये संगीता की बड़ी बहू की ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, हल्दी वाली।
अरे तुम बड़ी बहू को छोड़ो, छोटी बहू को देखो कैसे छोटे छोटे कपड़ों में नाच रही है। नंद जी, लेट्स क्लिक अ पिक्चर। भाभी आपने कैसे कपड़े पहन लिए? ये हल्दी का फंक्शन है और आपने इतना बॉडी फिटिंग वन पीस शॉर्ट ड्रेस क्यों पहना है? इसका गला भी कितना डीप है। बहू तुम हल्दी के फंक्शन में हो, किसी क्लब में नहीं जो इतने छोटे कपड़ों में घूम रही हो। प्लीज बड़ी माँ जी, आजकल यही ट्रेंडिंग में चल रहा है और मुझे ट्रेंड के साथ बने रहना अच्छा लगता है। ये मेरी अमीर बहू तो शादी के पहले फंक्शन में ही मेरी बेइज्जती करवा रही है। अभी तो मेहंदी और शादी बाकी है। इसी तरह अगले दिन मेहंदी का फंक्शन आता है, जहां मोनिका एक ग्रीन कलर का स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनकर आती है, जिसकी लंबाई घुटनों तक होती है। उसका गला काफी डीप होता है। दूसरी तरफ रसोई में सिलबट्टे पर मेहंदी को पीसती हुई साक्षी। काम कब खत्म होगा? मुझे मेहंदी के फंक्शन में भी जाना है। वहीं मोनिका, अरे जेठानी जी कहाँ मर गई? कब आएंगी मेरे सामने और कब मैं उनके वाहियात कपड़ों की इंसल्ट करूंगी? अब मेहंदी को पीसकर साक्षी अपने कमरे में एक सुंदर ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहनकर तैयार होती है और मेहंदी लेकर पीहू के पास आती है। अरे सॉरी पीहू, मेहंदी लाने में ना मैंने बहुत देर कर दी। अरे कोई बात नहीं बहू, जब सारा काम तुम अकेले ही संभालोगी तो थोड़ी बहुत देरी का सामना तो इन लोगों को करना ही पड़ेगा। वैसे बड़ी बहू तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बहू, तुम्हारी मेहंदी की ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा होता कि तुम्हारी देवरानी भी कुछ इसी तरह का ही पहनती। ओह प्लीज, आप मेरा कंपैरिजन मेरी जेठानी से मत कीजिए। आपको पता भी है मेरे कपड़े कितने एक्सपेंसिव हैं। क्या फायदा ऐसे एक्सपेंसिव कपड़ों का जिसमें संस्कारों की नीलामी खुलेआम हो रही हो। अब सभी लोग पीहू के हाथ में मेहंदी लगाना शुरू करते हैं। वहीं संगीता मोनिका को साइड में ले जाकर, मेरी बात कान खोल कर सुन मोनिका। हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में तो मैंने लोगों के मुंह से तुम्हारे लिए 36 तरह की बुराइयां सुन ली हैं, पर कोशिश करना कि शादी के फंक्शन में ऐसा कुछ ना हो। और हाँ, मैंने तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने को कहा था, पर तुम तो अच्छे कपड़ों की जगह सिर्फ अच्छे तरीके से अपने अंग प्रदर्शन कर रही हो। अरे कपड़े पहनने का ढंग जरा अपनी बड़ी बहू से सीखो, जो गरीब होने के बाद भी इतने अच्छे कपड़े पहन रही है। माँ जी, अब इतने स्टाइलिश कपड़े हैं तो थोड़ा बहुत तो बॉडी दिखेगा ही ना। इतना कहकर मोनिका गुस्से से अपनी सास का हाथ झटक कर वहां से चली जाती है। और अब 2 दिन बाद शादी का दिन आता है, जहां पीहू एक सुंदर डिजाइनर लहंगे में तैयार होती है। वहीं मोनिका ने एक पिंक कलर का वन पीस ड्रेस पहना हुआ होता है, जो आगे से काफी शॉर्ट और पीछे से काफी लॉन्ग होता है। वहीं साक्षी ने बहुत ही स्टाइलिश लहंगा पहना हुआ होता है। और अब मोनिका, साक्षी अपनी नंद को लेकर स्टेज पर खड़ी होती है। संगीता, ये क्या है? जरा अपनी छोटी बहू के कपड़ों को देखो। अरे ये जो इतना लंबा चौड़ा कपड़ा इसके पीछे लगा हुआ है, ये कपड़ा अगर आगे लगा होता तो ज्यादा अच्छा होता। तभी लड़के वालों के परिवार से लड़के की बहन कहती है, ओह गॉड, ये मेरी स्वीट भाभी के राइट हैंड में कौन खड़ी है? ऐसा लग रहा है जानबूझ के अपने आप को एक्सपोज करना चाहती है, तभी तो ऐसा शॉर्ट ड्रेस पहना है इन्होंने। देख रही हो संगीता, लड़के वाले भी बेइज्जती कर रहे हैं तुम्हारी अमीर बहू की। अब संगीता ये सब सुनकर गुस्से में अपनी बहू के पास आती है। मोनिका, इधर आओ। ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने जो सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं? क्या है मम्मी जी आपको? कहा ना मैंने, ये फैशन है। चुप करो तुम। तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि तुम जानबूझकर अपना शरीर दिखा रही हो, इसीलिए जाओ और अपनी जेठानी से कुछ अच्छे कपड़े लेकर पहनो। अब साक्षी अपनी देवरानी को एक सुंदर साड़ी पहनने को देती है। साड़ी काफी स्टाइलिश होती है, उसका बाजू भी काफी फैंसी होता है। अब मोनिका वो साड़ी पहनकर स्टेज पर आती है। स्टेज पर जयमाला की रस्म होती है। उसके बाद पीहू अपने पति के साथ मंडप पर आती है। तभी वहां पर शिखा भी आती है। एक्सक्यूज मी, अब आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बुरा मत मानिएगा, पर पहले वाली ड्रेस से आप काफी चीप लग रही थी। इतना कहकर शिखा वहां से चली जाती है। अब आस पड़ोस के लोग भी मोनिका की तारीफ करते हैं। अब लग रही है ना ये अपनी नंद की भाभी, पहले तो काफी अभद्र लग रही थी। अब एक के बाद एक तारीफ सुनकर मोनिका को भी एहसास होता है कि शायद उसने सही ढंग के कपड़े नहीं पहने थे। कुछ देर बाद पीहू की शादी पूरी विधि विधान के साथ हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती है। बड़ी बहू, मुझे माफ कर देना। मैं तो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गरीब समझती थी
और मुझे लगता था कि तेरे कपड़ों से मेरे परिवार वालों की बेइज्जती हो जाएगी, पर तूने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया और आज तेरे ही कपड़ों से छोटी बहू की भी मान मर्यादा इस शादी में बनी रहे। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। आज मुझे एहसास हो गया कि मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग सेंस देवरानी जी के अंदर है और आज इन्हीं की वजह से मेरी बची खुची इज्जत रिश्तेदारों के बीच संभल पाई। अरे बस बस, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब इस दिन के बाद से दोनों ही देवरानी जिठानी के बीच अमीरी गरीबी के जो गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए और दोनों ही मिलकर खुशी खुशी रहने लगते।